नवाज शरीफ साहब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट एहतसाब अदालत से वहाँ से उन्हें सज़ा हुई थी और बीइंग कन्विक्ट उन्होंने अदालत आलिया से रजू किया था कि उनकी एक अपील ज़ेर समाअत थी। उन्होंने अपना जवाब जो दाखिल किया, अदालत उस जवाब से मुतमईन नहीं थी और ये भी बहस चलती रही कि जी माफ़ी मांग लें वो, और वो अदालत का कहना था कि बिला मशरूत माफ़ी मांगे। अस्सलामुअलैकुम वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट जुरेस चौधरी। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है और ख़दशा है कि वो नाअहल भी हो सकते हैं। तो क्या उन पर जो मुकदमात लगे हैं, क्या वो इस सज़ा के हकदार हैं? और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब अदालत से अपील कर रहे हैं कि उनके करप्शन केसेस माफ़ कर दिए जाएँ। तो नाज़रीन, इन तमाम सिनेरियो पर हम आज वकील साहब के पास आए हैं, उनसे बात करके देखेंगे कि क्या इन दोनों केसेस का फ्यूचर होगा। तो नाज़रीन, आज हम एडवोकेट हाई कोर्ट एहसन शहजाद साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे बात करके देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सर। कैसे? 22 सितंबर को इमरान खान साहब पर नाअहली और फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ऐसा है कि इमरान खान साहब पे अभी एक शो कॉज नोटिस सर्व किया था अदालत आलिया ने कि अदालत आलिया के मातहत अदलिया के मुतल्लिक कुछ रिमार्क्स खान साहब ने दिए जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आते हैं। शो काज नोटिस था कि जी बताया जाए कि क्यों ना आपके अगेंस्ट कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपना जवाब जो दाखिल किया, अदालत उस जवाब से मुतमईन नहीं थी और ये भी बहस चलती रही कि जी माफ़ी मांग लें वो, और वो अदालत का कहना था कि बिला मशरूत माफ़ी मांगे। बहरहाल अदालत ने मुनासिब समझा कि तौहीन अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। अदालत से इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी थी, उनका जवाब मुस्तरद कर दिया गया था। ग़ालिबन अदालत ने बिला मशरूत माफ़ी का कहा था, तो इमरान खान साहब माफ़ी के साथ कुछ जस्टिफ़िकेशन पेश कर रहे थे जो कि अदालत की डिस्क्रेशन है, और अभी ये शो कॉज़ नोटिस है, बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ। 22 तारीख को अदालत ने उस जवाब को मुस्तरद करते हुए फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुकदमा रखा है। वहाँ पे अब बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा 22 तारीख को। फ़र्द जुर्म जिस तरह बाकी मुकदमात में होती है, फ़र्द जुर्म आयद होगी, वहाँ पे भी या तो खान साहब जो है उसे तस्लीम करेंगे या उससे इनकार करेंगे। उसके बाद जिस तरह आम केस चलते हैं, अदालत ने अपने जो भी ज़ाब्ता की कार्रवाई करने के बाद, उसके बाद तयन करेगी अदालत कि आया ये जो बयान इमरान खान साहब ने दिया था वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है या नहीं। आया बयान उन्होंने दिया भी था या नहीं? अगर बयान दिया था तो वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है या नहीं? खान साहब का आज दहशत गर्दी का केस अदालत ने ख़त्म कर दिया, तो अब 22 सितंबर को क्या फ्यूचर हो सकता है? देखें, वो एक सेपरेट इशू है, सेपरेट केस है। तौहीन अदालत का केस टू द एक्सटेंट ऑफ दोज रिमार्क्स है और ये आइसोलेशन में डिसाइड होना है। ये केस इसके ऊपर किसी और केस का कोई असर नहीं होगा। अब 22 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अगर साबित हो जाता है कि जी ये बयान इमरान खान साहब ने दिया था और वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, तो उसके बाद अदालत के सवाबदीद है कि वो उन्हें सज़ा दे सकती है। वो सिंबॉलिक भी हो सकती है या बाकायदा सज़ा भी हो सकती है और नाअहली भी हो सकती है। इसके नज़ायर मौजूद हैं कि माज़ी में भी कुछ ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसमें सज़ा के साथ नाअहली भी हुई है। नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अदालत उनके करप्शन केसेस माफ़ कर देगी? देखें, नवाज शरीफ साहब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट एहतसाब अदालत से वहाँ से उन्हें सज़ा हुई थी और बीइंग कन्विक्ट उन्होंने अदालत आलिया से रजू किया था कि उनकी एक अपील ज़ेर समाअत थी और मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्होंने इस्तदा की थी कि जी इसे जो सज़ा है इम्प्रिजनमेंट की उसे सस्पेंड किया जाए, ताकि वो कोई इलाज मुआलजा जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, बरतानिया में होना था, वो इलाज करवा के तो वापस आके तो सरेंडर करके और बाकी सज़ा जो है अपनी वो गुजारेंगे। अपील उनकी ऑलरेडी पेंडिंग है, अपील के अंदर ही उन्होंने सस्पेंशन की एप्लीकेशन दी थी।
حسب ضابطہ وہ تو ان کی اپیل آلریڈی پینڈنگ ہے، وہ جب بھی باری آئے گی اس کی وہ فکس ہوگی، وہ بھی باری بھی تب آئے گی جب وہ واپس تشریف لائیں گے، اس کے بعد حسب ضابطہ سرنڈر کرتے ہیں یا کوئی اور جو بھی وہاں پہ سچویشن کریٹ ہوگی، تو وہ جو اپیل کی سنوائی ہوگی اس میں فیصلہ عدالت تو کرے گی نا کہ جی یہ ان کا جو ہے فیصلہ درست ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے، ان کے آئین میں دیکھا جا رہا ہے کہ 5 سال کی نااہلی دیکھی جا رہی ہے کہ وہ فیصلہ کیا جائے کہ ختم ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اگر تو اپیل جو ان کی زیر سماعت ہے ابھی پینڈنگ ہے اور سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے ان کی سزا، وہ جب واپس تشریف لاتے ہیں وہاں پہ واپس اپنی سزا کاٹنے لگ پڑتے ہیں یا مزید سسپینشن انہیں گرانٹ کر دی جاتی ہے، اس کے بعد ان کی جب اپیل کی سماعت فائنل ہوگی، اس کے بعد اس میں اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا انہیں سزا دینے کا جو فیصلہ ہے اگر وہ کل عدم قرار دے دیا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں کوئی چیز نہیں آتی کہ جی اس کے علاوہ کوئی راستہ ہو جس سے ان کی نااہلی ختم ہو سکے۔ ہاں ایک وہ کانسیپٹ ضرور ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی سزا کو کم کر سکتی ہے یا معاف کر سکتی ہے، لیکن اس کا عمل درآمد کم ہی دیکھنے میں آیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ یہ تو پولیٹیکل ایک اگلے سال وہ سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف اپیل ہے جی، باقی پولیٹیکلی جو بھی سلسلہ چلے، اگر انہیں تو مطلوبہ ووٹ پڑیں گے، مینڈیٹ جو لے کے اگر اسمبلی میں آتے ہیں اس کے بعد ووٹنگ ہوگی تو وہ بن سکتے ہیں۔ ان کے آنے سے ان کی پارٹی مضبوط ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں ہوگی، وہ تو نیچرل سی چیز ہے، پارٹی تو مضبوط ہوگی۔ اور عدالت انصاف کرے گی خان صاحب کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ؟ عدالت ہر صورت میں انصاف ہی کرے گی جی۔ اگر عدالت عالیہ میں ہے عدالت انصاف ہی کرتی ہے، عدالت کی نیت ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے، کوئی بدنیتی کا عنصر نہیں ہوتا، اسی لیے اپیل کا حق موجود ہوتا ہے۔ اگر ہائی کورٹ سے بھی اگر ایگریوڈ فیل کرتے ہیں نواز شریف صاحب یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، وہ سپریم کورٹ میں اپیل چلی جائے گی، وہاں پہ ڈیسیجن ہو جائے گا، انصاف تو ہونا ہی ہونا ہے۔ جی ناظرین، وکیل صاحب سے ہم نے بات کی، آپ نے ان کی بات سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالت کا کام ہے انصاف کرنا، چاہے عمران خان صاحب کا کیس ہو یا نواز شریف صاحب کا، عدالت اپنے انصاف کے تقاضے پورے کرے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زریس چودھری کو دیجیے اجازت۔ آپ سے ملاقات اگلے پروگرام میں ایک دفعہ پھر ہوگی۔ اللہ نگہبان۔